नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। बदला शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सबसे पहले सुना मोदी जी ने इस सारे नाटक को जो भी किया जा रहा था वो आम आदमी पार्टी द्वारा सीजेपी के माध्यम से, तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया। नाम दे दिया दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सलवाद, नक्सलिज्म। तो वो दिमागी नक्सलवाद को लेके बहुत सारे लोग आ गए और कई सारे लोगों ने अपने आप को दिमागी नक्सल बता भी दिया। इसका मतलब ये था कि भई वो केजरीवाल मॉडल से पूरी तरह से सहमत हैं। उसमें चिदम्बरम भी आ गए, उसमें कई सारे न्यूज़ एंकर भी आ गए, उसमें बहुत सारे और लोग भी आ गए। राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। और राहुल गांधी को उनके लोगों ने ठीक से ब्रीफ कर रखा है कि ये सारा नाटक जो है सीजेपी वाला, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है। और नाटक क्या-क्या हो रहा है, वो आपको पता ही है कि अभिजीत दीप के घूम रहे हैं महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बन के। देखिए। तू स्वतः शिकवते सगळं. अरे वा. मी बाहेर मी दोन तीन प्रमाणे मी समजू शकतो. ये एक पोस्ट ग्रेड ड्रॉप आउट है। ये बंदा एक पोस्ट ग्रेड ड्रॉप आउट है। जब ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये एक ड्रॉप आउट है और ये ड्रॉप आउट जो है वो इससे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर के स्कूल में, या वो टीचर जिसने टीईटी इत्यादि पास करके और मास्टर्स करके और वहाँ पर वो टीचर लगा है, उसके क्लासरूम में वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन कर रहा है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बन के। अब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बन के कर रहा है तो भाई ये तो एक फ्रॉड होता है, इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा वो आशुतोष राका है, वो पश्चिम बंगाल पहुँच गया। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी पता नहीं क्या सभा करने वाला था, पता चला कि 50 लोग भी नहीं जुटे। भाई पश्चिम बंगाल वालों का हिसाब-किताब समझ लो, उन्होंने ज़िंदगी भर ना केवल दिमागी नक्सलियों से बल्कि असली नक्सलियों से भी मुकाबला किया है। उसका पाला अभी तक इस देश के कॉकरोचेस से पड़ा नहीं है। सही बात और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, गांधी से पूछना, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। सही बात। उधर विजेता दहिया जो है वो भी बताते हैं गया था, सॉरी सौरव दास, विजेता दहिया नहीं, सौरव दास जो था वो दिल्ली के स्कूलों में गया और दिल्ली के स्कूलों के उसने कुछ वीडियो वगैरह बनाए। लेकिन वो वीडियो वगैरह बनाने के बाद में उसको किसी ने बताया कि भाई ऐसा है 10 साल यहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की थी, तो ये मत चला देना, सारा का सारा नज़ला जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आ जाएगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी के ऊपर नज़ला आ गया है। 2024 में दिल्ली जल बोर्ड के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज हुई थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसका जो उल्लेख था, विशेषकर जो उसमें उल्लेख था वो ये था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के टेंडर्स में गड़बड़ी की गई है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के टेंडर्स में गड़बड़ी की गई है। उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको इस तरह से किया गया है कि कुछ पर्टिकुलर फर्म्स जो हैं, वो ही उसमें क्वालिफ़ाई हों। तो भाई साहब, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अभी तक शांति थी। लेकिन अब चूँकि आम आदमी पार्टी ने अपनी टूल किट को एक्टिवेट किया, तो भाई इधर से भी टूल किट एक्टिवेट हो गई। और सत्येंद्र जैन जी एक बार पुनः अरेस्ट हो गए दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में। उनके साथ में तत्कालीन जो सीईओ थे दिल्ली जल बोर्ड के, वो भी अरेस्ट हो गए और 3 प्राइवेट पार्टीज जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है, वो भी अरेस्ट हो गए। सत्येंद्र जैन का जो वर्तमान क्रियाकलाप है, वो सत्येंद्र जैन को चंडीगढ़ में एक बड़ा सा बंगला अलॉटेड है पंजाब सरकार के कोटे से।
देखिए वहाँ पे बहुत सारे बंगले हैं, लेकिन वो बंगले जो हैं वो दोनों सरकारों के, यानी पंजाब सरकार के और हरियाणा सरकार के बीच में बँटे हुए हैं, और कुछ बंगले जो हैं वो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास होते हैं। तो अपने कोटे में से पंजाब सरकार ने सत्येंद्र जैन को एक बड़ा-सा बंगला अलॉट कर दिया। सिसोदिया को भी अलॉट कर रखा है। और सत्येंद्र जैन का काम था वहाँ बैठ के जितने भी रियल एस्टेट वाले और इस तरह के जो अवांछित तत्व हैं, उनसे कलेक्शन करना। क्योंकि आखिरकार पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव तो आम आदमी पार्टी बिना पैसे के लड़ती ही नहीं है। ये हैं देखिए सत्येंद्र जैन जी, अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। और सत्येंद्र जैन जी जो हैं, वो पहले भी आपको पता है कि अरेस्ट हो चुके हैं, और पहले जो अरेस्ट हुए थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। उसमें इन्होंने बड़ी सारी शेल कंपनीज़ बनाई थी, शेल कंपनीज़ थी, और ख़ास तौर से कलकत्ता और दूसरे स्थानों से वो जो शेल कंपनीज़ थी, वो इनसे एसोसिएटेड थे। उसमें इन्होंने अपना हवाला का पैसा जो यहाँ से इकट्ठा हुआ था पैसा, जो आम आदमी पार्टी का इकट्ठा पैसा हुआ था, बेसिकली ये ट्रेज़रर हैं इसके। यानी आम आदमी पार्टी के जो पैसा कलेक्शन करने का जो सारा ज़िम्मा है, वो सत्येंद्र जैन के ज़िम्मे है। वणिक वर्ग से आते हैं, तो लोग कहते हैं कि भई इनको स्वाभाविक महारत हासिल है इसमें। फिर आप ये देखें कि वो सारा पैसा हवाला वाला जो था, वो भेजा गया, और वहाँ से कलकत्ता की शेल कंपनी से वहाँ से एंट्रीज़ ली गई, अकोमोडेशन एंट्रीज़ बोलते हैं उनको। वो पकड़ी गईं। जब वो पकड़ी गईं, तो पता चला कि भई ये सारा का सारा पैसा जो था हवाला का था, उसमें सत्येंद्र जी जो थे वो नप गए। अब सत्येंद्र जी यही काम पंजाब में बैठ के कर रहे हैं। तो पंजाब में बैठ के कर रहे हैं, तो चुनाव पास आ रहे हैं, तो चुनाव पास आने से पहले आम आदमी पार्टी का जो खजाना है, उसको किस तरह से रोका जाए, उसको किस तरह से, और उसका जो एक्यूमुलेशन है, उसमें बाधाएँ डाली जाएँ। मुझे लगता है बीजेपी का ये गेम प्लान है। बीजेपी का गेम प्लान ये भी है कि भई जो अगला जो सीजेपी के माध्यम से ये डिसरप्शन करना चाहते हैं अन्य स्थानों पर, उसके ऊपर भी नकेल डाली जाए। क्योंकि सीजेपी जो थी, वो पूरी तरह से फंडेड थी, और उस फंडिंग में आम आदमी पार्टी का बड़ा रोल था। आम आदमी पार्टी ने डायरेक्ट नहीं फंड किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको दूसरे स्थानों से फंड कराया था। चलिए, तो ये हो गए 2 काम। इसके अलावा आप ये देखें कि जो एक और टाइप के दिमागी नक्सल है, दिमागी नक्सल जो हैं, वो हमारे चर्च वाले हैं। चर्च वालों ने ही नक्सलवाद को इतने दिनों तक बढ़ावा देकर रखा। चर्च वालों का ही एक जो टिमोथी इनिशिएटिव था, वो पकड़ा गया, जिसमें जब एफसीआरए का रास्ता जो है वो टाइट होने लगा, वहाँ से पैसा आना और मुश्किल होने लगा, तब एक टिमोथी इनिशिएटिव नाम की एक संस्था है, उसने क्या किया कि उसने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स लेके और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को बाँट दिए कि तुम जो है इसमें से पैसा निकालो और अपना काम चलाओ। 95 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पैसे निकाल लिए उन्होंने, बाहर से पैसे निकाले और यहाँ पर खर्च किए। बाहर से डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसे खर्च किए, 95 करोड़ का घोटाला। उसमें एक पे टिमोथी इनिशिएटिव नाम का एक जो चर्च की बॉडी है, वो फँसी हुई है। अब एक और इनिशिएटिव शुरू हो गया अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांज़ैक्शन है, ख़ास तौर से जो हवाला से पैसा आता है और यहाँ से उसकी अकोमोडेशन एंट्रीज़ बाहर भेजी जाती हैं एक्सपोर्ट के नाम पर। सॉरी, उसकी क्या आपके इम्पोर्ट के खर्चे के नाम पर उसका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। अब उसके वेरिफिकेशन में ये जो चर्च की बॉडी बड़ी-बड़ी जो हैं, ये हंगामा कर रही थी। अब ये एक्सपोर्ट क्या करती हैं, ये एक्सपोर्ट करती हैं सर्विसेज़। किस तरह की सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करती हैं, पता नहीं। इम्पोर्ट क्या करती हैं, वो भी जो है वो स्पष्ट नहीं है। तो सर्विसेज़ एक्सपोर्ट के नाम से पैसे आते हैं, इम्पोर्ट के नाम से पैसे आते हैं, और इनके जो चमचे और जो इनके और चाटुकार हैं, वो
बेचारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को ही कहते हैं कि साहब कि ये देखिए आपके पास यूट्यूब से पैसा आ रहा है। भाई यूट्यूब से पैसा आ रहा तो लीगल है। इन्होंने एक दो यूट्यूबर को इस तरह से तंग करने का प्रयास किया। तो ये समझ लीजिए कि सरकार के हाथ लंबे हैं और सरकार से चूंकि इन लोगों ने पंगा लिया है, तो अब पंगा लेने का जो प्रसाद है वो तो ये देंगे ही देंगे। प्रसाद तो इनको जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। पंगा लिया है तो संभालो। अभिजीत दीपके और सौरव दास और वो तीसरा जिनका आशुतोष राका है, वो अपने आप को पता नहीं कहाँ हवा में समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े हवाबाज हो गए। लेकिन उनका नंबर भी शीघ्र आने वाला है, क्योंकि बदले का सीजन अब शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।